नाजरीन हजरात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह से मोहब्बत का बेहतरीन बेहद खूबसूरत वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम पर जो निहायत रहीम व करीम है। एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बकरियों का रेवड़ा चरा रहे थे। तभी एक आदमी आपके करीब से गुज़रते हुए उसने अल्लाह ताला की शान में ये अल्फाज ज़रा बुलंद आवाज़ से कहे, जो अरबी के अल्फाज थे, जिसका मतलब है पाक है वो ज़मीन की बादशाही और आसमान की बादशाही वाला, पाक है वो इज़्ज़त, बुज़ुर्गी, हैबत और कुदरत वाला और बड़ाई दबदबे वाला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने महबूब हकीकी की तारीफ़ इतने प्यारे अल्फाज से सुनी तो दिल मचल उठा। फरमाया कि ऐ भाई, ये अल्फाज एक बार और कह देना। उसने कहा कि मुझे इसके बदले में क्या देंगे? आपने फरमाया रेवड़। उसने ये अल्फाज दोबारा कह दिए। आपको इतना मज़ा आया कि बेकरार होकर फरमाया, ऐ भाई, ये अल्फाज एक बार फिर कह दीजिए। उसने कहा, अब इसके बदले में मुझे क्या देंगे? तो आपने फरमाया, बाकी आधा रेवड़। उसने ये अल्फाज तीसरी बार कह दिए। आपको इतना सुरूर मिला, आपको इतना सुकून मिला कि एकदम कहा, ऐ भाई, ये अल्फाज एक बार और कह दीजिए। उसने कहा, अब तो आपके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं, अब आप क्या देंगे? फरमाया कि ऐ भाई, मैं तेरी बकरियां चराया करूँगा, तुम एक बार मेरे महबूब की तारीफ और कर दो। उसने कहा, इब्राहीम खलीलुल्लाह, आपको मुबारक हो, मैं तो फरिश्ता हूँ, मुझे तो अल्लाह ताला ने भेजा है कि जाओ और मेरा नाम लो और देखो कि वो मेरे नाम के दाम लगाता है या नहीं। प्यारे दोस्तों, ये होती है अल्लाह से मोहब्बत, ये होती है अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा। अल्लाह का एहसान हम पर अल्लाह ताला के कितने एहसान हैं, आपको हम तफसील के साथ वाक़े के ज़रिए से इस वीडियो में सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम पर जो निहायत रहीम व करीम है। अल्लाह का एहसान हम सब पर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कॉलेज से आते हुए मैंने एक भिखारी को देखा जो तेज धूप में बैठा था, जिसके ना तो हाथ थे और ना ही पैर, जिस पर कई मधुमक्खियां बैठी थीं और वो उन्हें उड़ा भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि वो ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। वो भीख मांगने बैठा था, लेकिन आवाज़ देकर मांग भी नहीं सकता था। मैं उसकी तरफ देखता रहा और सोचता रहा कि इस भिखारी की जगह अगर मैं होता, ऐसा हो सकता था, तो मैं उसकी जगह क्यों नहीं। मैं उसकी तरफ देखता और सोचता रहा कि यह भिखारी की जगह अगर मैं होता, ऐसा हो सकता था, तो मैं उसकी जगह क्यों नहीं। मैंने कभी ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैं इस हालत में नहीं हूँ। आखिर मैं इस जगह पर क्यों नहीं? अल्लाह ने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया? वो चाहते तो मुझे दुनिया का सबसे लाचार आदमी बना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर मैं जीवन भर, अगर मैं ज़िंदगी भर की भी सजदे में पड़ा रहूं, तो भी मैं उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। मुझे हाथ, पैर, आँख, कान सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया है। अगर वो चाहता तो मुझे इस दुनिया में हर चीज़ से लाचार कर देता, लेकिन अल्लाह मुझ पर हमेशा मेहरबानियाँ करता रहा है। इतनी मेहरबानियाँ के बाद भी मैं शुक्रगुजार क्यों ना हूँ? जिन आँखों से मैं देख सकता हूँ, जिस जुबान से मैं बोल सकता हूँ, जिन हाथों को मैं दुआ के लिए उठा सकता हूँ, क्यों ना हम अल्लाह के दिए हुए हर नेमत के लिए शुक्र अदा करें। और शुक्र अदा करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम आज से ही अल्लाह ताला की इबादत करें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और अपने सारे गुनाहों से तौबा करें
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے دیدار کی چاہت۔ ایک بار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ وہ کہنے لگا، حضرت، ذکر و اذکار اور عبادت میں زندگی گزر گئی، مگر میرا دل ایک تمنا کی وجہ سے جل رہا ہے۔ جی چاہ رہا ہے کہ آج آپ کے سامنے وہ تمنا ظاہر کر دوں۔ آپ نے پوچھا، کون سی تمنا ہے؟ کہنے لگا، حضرت، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کو خواب میں 100 بار اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے خالق کا دیدار نصیب ہو۔ حاجی صاحب رضی اللہ عنہ طبیعت کے سامنے میں مجاہد تھے۔ فرمانے لگے، آج تم عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے سو جانا۔ وہ آدمی سوچنے لگا اور اس نے کہا، حضرت، یہ کیسی بات ہوئی کہ بنا نماز ادا کرے سو جاؤں؟ انہوں نے کہا، ہاں، اس میں حکمت تھی، مگر وہ بندہ سمجھ نہ سکا۔ وہ گھر آیا۔ جب مغرب کے بعد کا وقت ہوا تو سوچنے لگا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر ویسے ہی سو جانا، لیکن فرض تو آخر فرض ہے، چلو میں فرض پڑھ کر سنت چھوڑ کر سو جاؤں گا اور بعد میں پڑھ لوں گا۔ لہٰذا وہ فرض پڑھ کر سو گیا۔ رات کو خواب میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے فرض تو پڑھ لی، مگر سنتیں کیوں نہیں پڑھی؟ اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل گئی۔ صبح آ کر اس نے حاجی صاحب رضی اللہ عنہ کو بتایا۔ حاجی صاحب نے فرمایا، او اللہ کے بندے، تو نے اتنے سال نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دیے، بھلا اللہ تعالیٰ تیری نماز قضا ہونے دیتے؟ کبھی ایسا نہ ہوتا وہ تیرے عملوں کی حفاظت فرماتے۔ اگر تو مغرب کے بعد سو جاتا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہو جاتا، وہ تجھے جگہ بھی دیتے اور تجھے عشاء کی توفیق بھی عطا فرما دیتے، مگر تو راز کو نہ سمجھ سکا، تو نے صرف سنتیں چھوڑ دی، تو محبوب خدا وند کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ اگر تو فرض چھوڑ دیتا تو تجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ پوسٹ، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ذرا سی بھی پسند آئی ہو، اگر آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو سے ذرا سے بھی علم حاصل کیا ہو تو برائے مہربانی ہماری یہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔